नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर ज्योतिष में एक नया विषय। आपकी जन्म कुंडली में 9 ग्रहों पर 8 अन्य ग्रहों की दृष्टि के क्या फल होते हैं। अर्थात किसी एक कुंडली में किसी एक ग्रह पर अन्य 8 ग्रहों की दृष्टि के क्या फल है। किसी भी एक ग्रह की किसी दूसरे ग्रह पर अगर दृष्टि है तो उसके क्या फल होते हैं, यह विषय इस वीडियो का है। क्योंकि दृष्टि का महत्व ज्योतिष में इस प्रकार कहा गया है कि लाभ तृतीयम चरणेन पश्चित ग्रहश्च चतुर्थ दशम दलेन तथा तृतुल्य चरणे त्रिकोणम संपूर्ण दृष्टिया निसप्तमेव च। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यदि सूर्य पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो उसके क्या फल होते हैं। मेष राशि या वृश्चिक राशि, इन राशियों में स्थित सूर्य पर यदि चंद्रमा की दृष्टि हो तो इसके बारे में कहा गया है कि दान धर्म बहुभृत्य संयुक्तं कोमलामल अनुग्रह प्रियम आवने भवने विरोचने शीत दिधि नीतिरक्षते सती। यदि मेष या वृश्चिक राशि में स्थित सूर्य पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो ऐसा जातक दानी होता है, धर्मात्मा होता है, बहुत ज़्यादा सेवकों को रखने वाला होता है, निर्मल शरीर वाला, अर्थात उसके शरीर में किसी प्रकार के रोग नहीं होते हैं और वह अत्यंत सजावटी रूप से जिस घर में रहता है उसको सजा धजा कर रहने वाला होता है। और यदि इसी प्रकार से यदि मेष और वृश्चिक राशि स्थित सूर्य पर मंगल की दृष्टि है तो क्रूरो नर संग कर्म धीरश्चार नक्त नेत्रांघ्रलंबलेयानं भवेद वश्यं कुजगेह सस्ते दिवामणो क्षोणिसुतेन दृष्टि। मेष और वृश्चिक राशि पर स्थित सूर्य में यदि मंगल की दृष्टि है तो वह जातक क्रूर स्वभाव, संग्राम प्रिय, रक्त नेत्र और रक्त चरण वाला होता है और अत्यंत बलवान होता है। ठीक इसी प्रकार यदि मेष और वृश्चिक राशि के पर स्थित सूर्य पर बुध की दृष्टि है तो सुखेन सत्वेन धनेन हीनं प्रेष्यं प्रवासी मलिनं सदैवं भवेदवश्यं वरवान मनुष्यं सहस्ररश्मो कुजभेग दृष्टि। मेष वृश्चिक राशि पर स्थित सूर्य में यदि बुध की दृष्टि है तो सुख से और बल से और धन से हीन जातक हो जाता है। अर्थात उसके सुख में कमी आ जाती है, बल में कमी आ जाती है और धन में कमी आ जाती है। परदेश में नौकरी करने वाला ऐसा जातक होता है, मलिन हृदय होता है और सदा पर वश में रहने वाला ऐसा जातक हो जाता है। लेकिन यदि मेष वृश्चिक राशि पर स्थित सूर्य में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो तो दाता दयालु बहुलार्थक्तो नृपाल मंत्रे कुलधुर्यवर्य श्यान मानवो भूतनयालास्ते पत्यो नलिन्यांकिल जेब दृष्टि। मेष और वृश्चिक राशि में स्थित सूर्य पर यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है तो जातक जो है वो अत्यंत दानी, अत्यंत दयालु, अत्यंत धनवान, राजमंत्री और अपने वंश में श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक मेष और वृश्चिक राशि में स्थित सूर्य पर यदि दैत्य गुरु शुक्र की दृष्टि हो तो ऐसी स्थिति में हीनांगना प्रीतिरतीव दीनो धने हीनो मनुजंकु मित्रं त्वग्दोषयुक्तं क्षितिपुत्र गेहे मित्रेधि संस्थे भृगुपुत्र दृष्टे। मेष वृश्चिक राशि पर स्थित सूर्य में यदि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की दृष्टि है तो जातक जो है कुलटा स्त्री में प्रीति रखने वाला होता है, धनहीन होता है और पर स्त्रियों में धन की अपव्ययता करने वाला होता है, दुष्टों से मैत्री करने वाला होता है और चर्म रोग से भी दुखी रहता है। और यदि मेष और वृश्चिक स्थित सूर्य पर सूर्य पुत्र शनि की ही दृष्टि लगे
तो उसके लिए कहा है कि उत्साहहीनो मलिनोति दीनो दुखान्वितो भयमितेनरप्यात् कांते नलिन्यां चितजाले अस्ते प्रसूति काले रविजेन दृष्टि। यदि मेष वृश्चिक गत रवि पर, सूर्य पर शनि की दृष्टि है, तो ऐसा जातक उत्साहहीन होता है, मलिन हृदय होता है, दरिद्र होता है, दुखी होता है और अत्यंत उल्टी कुबुद्धि वाला होता है। और वहीं मेष और वृश्चिक राशि के बाद सूर्य यदि वृष और तुला राशि में हो, क्योंकि यहां हमने अन्य 6 ग्रहों की दृष्टि सूर्य पर बता दी है। राहु और केतु की पात ग्रह हम उनको कहते हैं, उनकी दृष्टि शनि और मंगल की भांति समझनी चाहिए। अर्थात शनियुत राहु और भौमयुत केतु, जिस प्रकार की दृष्टि शनि की है उसी प्रकार की दृष्टि राहु की, और जिस प्रकार की दृष्टि मंगल की है उसी प्रकार की दृष्टि केतु की समझनी चाहिए। अब हम आते हैं वृष और तुला राशि पर स्थित सूर्य में चंद्रमा की दृष्टि यदि हो तो। अब तक हम आपको चंद्रमा की दृष्टि बताए थे मेष और वृश्चिक राशि पर, अब हम आपको बता रहे हैं वृष और तुला राशि पर स्थित सूर्य में चंद्रमा की दृष्टि। ये हम इस तरह से क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मेष वृश्चिक योर्भमः शुक्रो वृषतुलाधिपो बुधो मिथुन कन्यायाम मीन चापाधिपो गुरु नक्र कुंभाधिपा सौरी कर्कस्य अधिपति शशि सिंहस्य अधिपति सूर्यो कथितो गणकोत्तमे। इसलिए अब हम वृष और तुला राशि पर स्थित सूर्य में यदि चंद्रमा की दृष्टि है तो उसके क्या फल होंगे यह बताते हैं कि वरांगना प्रीति करो नितांतं स्याद भूरि भार्यम सलिलोपजीवी दिनाधिराजे भृगुलाय स्थे कलाधि निप्रेक्षणात् प्रयाते। यदि वृष और तुला राशि में स्थित सूर्य आपकी कुंडली में है और उस पर चंद्रमा की दृष्टि है तो वह जातक वैश्या का प्रेमी, अधिक स्त्रियों से संसर्ग करने वाला और जल से जीविका करने वाला होता है। ठीक इसी प्रकार यदि वृष और तुला राशि में स्थित सूर्य पर मंगल की दृष्टि है तो इसके लिए संग्राम धीरो अतितरांग महोजा सुहासा प्राप्त धनुर कीर्ति क्षीणो नरो स्याद भृगु मंदिरस्ते सहस्र रश्मो कुसुते न दृष्टि। वृष और तुला राशि स्थित सूर्य में यदि मंगल की दृष्टि है, यदि मंगल उस सूर्य को देखता है जहां पर कि वृष या तुला राशि में सूर्य है, तो ऐसा जातक संग्राम में विजय, लड़ाई झगड़े में विजय प्राप्त करने वाला, महाबली, साहस से धन लाभ करने वाला और कृश शरीर होता है। इसी प्रकार वृष या तुला राशि में स्थित सूर्य को यदि बुध देखता हो तो संगीत सत्कार्य कला कलापे लेख क्रियायांकुशलो नरस्यात् प्रसन्न मूर्ति भृगुवेश माते प्रधोतने सोमसुतेन दृष्टि। वृष या तुला राशि में सूर्य है और उस पर बुध की नजर पड़ रही है तो वह जातक संगीतज्ञ होता है, काव्य कला में निपुण होता है, लेखन आदि कार्य में निपुण होता है और प्रसन्न मुख हमेशा रहता है। ठीक इसी प्रकार यदि वृष और तुला राशि में आपकी जन्म कुंडली में या वृष में या तुला राशि में सूर्य है और उस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है तो उसके लिए कहा गया है कि वंशानुमानं नरपति प्रधानं सदरत्न भूषणा द्रवान्वितो वा भीरु नर शुक्र ग्रहम प्रयाते दृष्टेरबो देव पुरोहितेन। यदि वृष राशि में या फिर तुला राशि में स्थित सूर्य को देवगुरु बृहस्पति देखते हैं तो वह जातक अपने कुल के अनुसार राजमंत्री आदि पुरुष होता है। यह वस्त्र विभूषण धन आदि से पूर्ण किंतु अत्यंत डरपोक होता है। इसी प्रकार यदि वृष राशि में या तुला राशि में स्थित सूर्य पर शुक्र की दृष्टि पड़ती है दैत्य गुरु शुक्राचार्य की तो उसके लिए कहा गया है कि सुलोचनः कांत बपु प्रधानो मित्रैरपि सहितं संचितः भवेन नरो दैत्य गुरु गृहीतेर्क रक्षते दैत्य पुरोहितेन। अर्थात वृष या तुला राशि में स्थित सूर्य को यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसा जातक सुंदर नेत्र और सुंदर शरीर वाला होता है, लोक में मुखिया होता है, अधिक मित्र और अधिक शत्रु वाला होता है और चिंतित हमेशा रहता है, ठीक राजाओं की तरह।
और शनि यदि वृष या तुला राशि में स्थित सूर्य को देख रहा हो तो ऐसे समय में दीनो अर्थहीनो अलसतांग प्रपन्नो भार्या मनोवृत्ति विभिन्न व्रतः असाधु व्रत या अनुंगरंश्या शुक्रालय अर्कक्षुतेन दृष्टि। वृष राशि में या तुला राशि में सूर्य है और उस सूर्य पर शनि की दृष्टि यदि पड़ रही है तो ऐसे जातक अत्यंत दीन, धनहीन, आलसी, स्त्री विरोधी, अनुचित व्यवहार करने वाले और नाना प्रकार के रोग प्राप्त करने वाले होते हैं। प्रिय दर्शकों, मेष और वृश्चिक, वृष और तुला, इन 4 राशियों में सूर्य के रहने और उन पर चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि के रहने के क्या दृष्टि के क्या शुभाशुभ फल हैं, यह मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अर्थात मेष, वृश्चिक, वृष और तुला, इन 4 राशियों में यदि सूर्य रहे और इनको चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि में से कोई ग्रह देखे तो उनके क्या अशुभ या शुभ प्रभाव होंगे, यह इस वीडियो में बताए गए हैं। अब इनके निदान क्या हैं कि यदि मेष, वृश्चिक, वृष, तुला, इन 4 राशियों में किसी भी ग्रह के यदि अशुभ फल हैं तो संबंधित ग्रहों के निदान हमने पिछली वीडियो में आपको बताए हैं। आप लिंक पर जाकर उनके निदान को देख सकते हैं। यहाँ हम आपको मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ, कर्क और सिंह राशि में स्थित सूर्य पर अन्य सभी ग्रहों की दृष्टि का फल अगली वीडियो में बताएंगे। इससे पहले कि यदि आप ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं और ज्योतिष संबंधित जानकारी सबसे पहले चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त हो सके। अगली वीडियो में हम फिर मिथुन, कन्या, धन, मीन, मकर, कुंभ, सिंह और कर्क राशि में स्थित सूर्य पर अन्य ग्रहों की दृष्टि के फल आपको बताएंगे। तब तक भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। नमस्कार।